चल रहा है ये भी कि बबीता मिश्रा को पवन सिंह इंटरव्यू नहीं दिए, इस वजह से बबीता मिश्रा ट्रोल कर रही हैं। गई थी फोन करके कि दीदी एक इंटरव्यू दिला दीजिए मुझको, पवन सिंह का एक इंटरव्यू करना है, आप इंटरव्यू नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से बबीता मिश्रा ट्रोल कर रही हैं। क्या सच्चाई है? क्या फेंकू है ना। ये कुछ दिन पहले भी ये सब बातें मेरे बारे में लोग कहते थे, आपको याद होगा। मेरे बारे में कहते थे, अरे पवन सिंह भाव नहीं देता है, इससे क्या मिलेगी, इससे तो मिलवे नहीं करेगी, हम फोन करेंगे, बात नहीं करेंगे, अरे दरवाजे पे टिकने देंगे, ये सब बात हुआ था ना। तो मिलाया कौन था पवन सिंह ज्योति सिंह को? मैंने ही मिलाया था ना, एक पत्रकार। लेकिन उन्होंने भी लाइव आकर ज्योति सिंह का ही पक्ष ली थी, पवन सिंह का पक्ष नहीं ली थी। आप शायद लाइव देखी होंगी। एक बात बता देते हैं, जो आज चमचागिरी है, गरीब औरत है वो, और अपना पेट भरने के लिए तो भाई अगर हमें ट्रोल कर रही है तो इसमें उसकी कोई गलती, वो अपना नाम कमाना चाहती है, डजंट मैटर है। एक ब्राह्मण है और मुझे सिंपैथी है ऐसे गरीब समाज सेविका हैं वो, कोई गरीब उरीब नहीं है, वो समाज के लिए काम कमाने के लिए समाज सेवा बनता है। पैसा कमाने के लिए नहीं, वो एक अच्छे इंसान के लिए प्रचार प्रसार में गई है, अच्छा आदमी के लिए इंसान को, अरे भाई उस इंसान का देखिए ना भाई, वो लाइव में गाली भी दे रही है, आप उसको चला दीजिएगा थोड़ा, वो सबका पोल भी खोल रही है उसी वक्त। लेकिन वो तो ज्योति जी के लिए ना अपना स्टैंड ली थी कि नहीं, ज्योति जी को नहीं रख रहे थे इसलिए वो उन्होंने स्टैंड लिया था। अगर हम पवन सिंह के लिए स्टैंड, बताइए, हम ज्योति सिंह के लिए स्टैंड ले तो आज भी तो हम ज्योति सिंह के साथ हैं। हम कहाँ पवन सिंह के प्रचार में जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, 5,000 रुपया ले रहे हैं, बताइए तो अब हम। ये हो सकता है बबीता मिश्रा को इंटरव्यू नहीं मिला, देशवा न्यूज को इंटरव्यू नहीं मिला, इस वजह से बबीता मिश्रा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार हैं? बिल्कुल पत्रकार है, यूट्यूबर ही है, पत्रकार, बिल्कुल पत्रकार। मैं भी पत्रकार हूँ। पत्रकार को कोई इंटरव्यू देने से रोक सकता है, लेने लेकिन ये खबर चल रहा है कि बबीता मिश्रा को इंटरव्यू नहीं मिला, इस वजह से। एक मिनट, मेरा पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए। आप एक बंद कमरे में एसी में बंद होकर इंटरव्यू लेना चाहती थी। पवन सिंह जी का कहना था कि नहीं आप फील्ड में चलिए, फील्ड में इंटरव्यू देंगे आपको। ये लाइव में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भी सवाल मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। जो अभी एक लाइव आप देखी होंगी, उसमें जिनको आप गरीब बोल रही हैं, जो गरीब महिला है जी, उसे पूछेगा कि उसके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको थोड़ा सा फ्लैश कर देना। ये सब बातें, ये सब बरबोलापन है, ये बरबोलापन। हम पत्रकार हैं, पत्रकार तो कहीं भी मुंह में माइक घुसा करके इंटरव्यू ले सकता है। जब हम आनंद सिंह का इंटरव्यू ले सकते हैं, जब हम पप्पू यादव जी का इंटरव्यू ले सकते हैं, तो इन लोगों से बड़े हैं पवन सिंह, हमको समझ में नहीं आता। ये मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, देशवा न्यूज, समझने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ। तो एक पत्रकार, जब यहाँ पर हम मंगल पांडे का इंटरव्यू चलाते, जब हम नीतीश कुमार का इंटरव्यू चलाते, जब हम तेजस्वी यादव का इंटरव्यू चलाते हैं, तो इन लोगों से बड़े हैं, हमें समझ में नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो भाई कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत है तो निकाल के दिखा देना, क्या दिक्कत है? अगर हमने कहा होगा कि मुझे बंद कमरे में दे दो इंटरव्यू, तब तो अच्छा, चलिए थोड़ी देर के लिए हम पत्रकार हैं। अभी आप मेरे पास आए, आपने हमसे इजाजत मांगी, मैंने दिया ना आपको इंटरव्यू, तो आपने मेरी राय जानी? बिल्कुल नहीं। और आप स्वतंत्र है, आप अपनी बातों को रखने के लिए, और मैं भी स्वतंत्र हूँ आपकी बातों को जवाब देने के लिए, और मैं वो जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ, और जिस पत्रकार की आप बात करते हो वो पत्रकार ने ही पति पत्नी को मिलाया है। तो ये जो लेडी जो कल तक बिना टांग के टांग अड़ा करके बात करती है, इसको किसी ने कहा था कि ज्योति का सपोर्ट करने के लिए? ज्योति जी से बात हुआ था उनका, वो बोली है लाइव में कि मैं अभी फोन कर। सबूत है? नहीं है। हम तो सबूत पे बात करते हैं ना, सबूत पे बात नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो वो बोल रही, फेसबुक लाइव में आकर बोली। एक बात हमारे से बात हुआ, हम कहे कि हम चांद छू लिए, हो सकता आप छू लिए होंगे, तभी तो छू लेंगे चांद, जाहिर सी बात, हम चांद नहीं छू सकते। अच्छा एक बताइए, लिखतम के आगे बख्तम का कोई वैल्यू है? नहीं, ये तो मैं इसका सपोर्ट करूंगा, लिखतम के आगे बख्तम का कोई वैल्यू नहीं तो है। अभी जो हम आपको कुछ चीजों को दिखाएं, वो लिखतम था क्या बख्तम था? वो तो लिखतम था। तो हमें किसी की इंटरव्यू चाहिए तो पहले हम उसकी इजाजत लेते हैं। अगर उसने कहा कि नहीं मैम, तो हम नहीं लेंगे उनका इंटरव्यू। और मुझे किसी का इंटरव्यू, आप बहुत सारे लोग थे,
बहुत लोग वहां मौजूद थे जब हमारी अच्छी मुलाकात हुई। और मैं ये सब खुलासा नहीं करना चाहती। मैं बार-बार यही कहती हूँ कि देखिए, जो अद्दू पद्दू कद्दू सब जो है अभी आ रहे हैं, उसको फुटेज चाहिए। बबीता मिश्रा का बात करके ये लोग व्यू कमाना चाहते हैं। देखिए, अपना-अपना सोशल मीडिया को जिंदा कैसे करेंगे? तो उसी के भरोसे जिंदा करेंगे कि भाई बबीता मिश्रा ने कुछ लेकिन कहा तो भाई एलिगेशन तो आपके तरफ है कि आपका यूट्यूब नहीं चल रहा है, 200-100 व्यू आ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि आप भाई कुछ बोल कर आप पप्पू यादव जी का इंटरव्यू लिया है हमने, उसमें हमको लगता है कि 1.2 मिलियन व्यू है पप्पू यादव जी का, उससे तो ज़्यादा व्यू है, इनमें तो 20-22 हज़ार व्यू है। उसके बाद मैं बता दूँ अनंत सिंह का इंटरव्यू लिया, 5 मिलियंस के आस 5 लैक्स और या 10 लैक्स के आसपास लोग देख रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिलियंस में चले गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि और मेरी अनंत सिंह वाली वीडियो वायरल हो गई। हाँ, मिलियन वैल्यू नहीं रखता, आपका कदर वैल्यू रखता है। पत्रकार की पत्रकारिता वैल्यू रखती है। पत्रकार क्या बात करता है, पत्रकार का कब कौन सा एंगल काम करता है, वो वैल्यू रखता है। हम व्यू के लिए मरते थोड़ी ना है, हम बातों को दिखाने के लिए हैं। आप देखे ना देखे, आप ढोरी चटना वाला हम वीडियो दिखा देंगे तो आप देखिएगा, हैं? अब हम समाज के लिए बोलेंगे कि यहाँ की महिलाएं बहुत गरीब हैं, इसको आप मदद कीजिए, तो आप उस पे इंटरेस्ट ही नहीं रखिएगा। आप क्या देखिएगा? गलत चीज। तो गलत चीजों पे हम बढ़ावा नहीं देते। पत्रकार है, पत्रकारिता वाली बात करते हैं। हम शायद चिराग पासवान जी का इंटरव्यू दिखा देंगे तो शायद लोग ज्यादा लोग से देखते हैं। चिराग पासवान जी के बहुत बड़े बड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैन है और उनका इंटरव्यू हमारे यहाँ चलता है। उनका मेरा माइक जाता है, वो इंटरव्यू देते हैं। जाहिर सी बात है कि हम एक मीडिया पार्टनर है, मीडिया पार्टनर अपने तरीके से काम करती है, कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। पवन सिंह को देना ना देना, पवन सिंह तो छोटा छोटा बच्चा को इंटरव्यू दे रहा था, आपको याद क्या होगा। सच्चाई है? क्या सच में इंटरव्यू की वजह से ट्रोल कर रही हैं या फिर कुछ और बात है? नहीं, जो मेरा एक डर है, जो मैं अभी नहीं उठाऊंगी तो शायद नहीं कभी उठा पाऊंगी। मैंने ये बातें इसलिए उठाई कि मुझे 5 दिन पहले पता चली है और जब ये पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन खसक गया। मुझे लग गया, डाउट हो गया। वही महिलाएं हमें हमें कटाक्ष करती देखी, बड़ी मिला रही थी, चुप हो गई। कुछ मिला था इसीलिए चुप हो गया। आज आज ज्योति जो है का जिंदगी बर्बाद करने वाली कौन है? बबीता मिश्रा। ये बात मेरे तक आती। तो मैंने इसी चीज को अभी हम जनता के बीच इसलिए ला रहे हैं कि अभी मौका है। अभी पवन सिंह काराकाट के बेटे हैं, ये कहते हैं कि मैं काराकाट का बेटा हूं, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो कान में बजा दिया, हमरा हमरा समझा दिया कि ई गलती कैले बानी। तो हम काराकाट के बेटी बानी, हम बिहार के बेटी बानी, एगो पत्रकार बानी और हम एगो सवाल करतानी काराकाट के लोग से, माँ बहन से गोर लगतानी कि एक बात रउआ पूछी पवन सिंह से कि 4 महीना से पति पत्नी जब साथ रहता है तो उस पत्नी को आप सब जगह भेज रहे हैं, तो एक तलाक का जो पवन सिंह ने मुकदमा दायर किया है, उसका एक हैप्पी डिपिट बनाना जिसका मात्र 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा काम, वो ये काम क्यों नहीं किए? और नहीं किए तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनको दिक्कत है वकील का तो मैं वकील देती हूँ, मैं तेल भरा देती हूँ, मैं गाड़ी दे देती हूँ, वो वकील जाएगा, सिर्फ हैप्पी डिपिट वो पूरा नॉर्म्स को पूरा तैयार करेगा और एक उनका किनका सिग्नेचर चाहिए? एक पवन सिंह का, और वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि मेरी बहन आजीवन पवन सिंह की पत्नी बनकर रहेगी। मेरी बहनें, मेरे पूरे इंडिया में जितनी बहन है तो मैं तो सबकी बहन ही हुई ना, उसी के नाते लेकिन पवन सिंह जी ने तो इलेक्शन कमीशन को ये दिखाया है कि मैं कोर्ट में 2 केस चल रही हैं, एक मेरी बीवी का और एक जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो दिखाया उन्होंने। एक उन्होंने हलफनामा दायर किया है, समझ लीजिए उस हलफनामे में यौन शोषण का मामला भी उसमें पवन सिंह ने खुद ही लिखा है कि मेरे खिलाफ यौन शोषण का एक केस चल रहा है। वो सभी लोग जानते हैं किनके तरफ से किया गया है। अब किसके तरफ से किया गया है, लेकिन मतलब कि एक होता है ना, एक स्वच्छ नेता लोगों को चाहिए, तो ये अभिनेता पहले से ही
एक कांड में बैठा हुआ है, ये उनका हलफनामा है, ये मैं नहीं कह रही। दूसरी बात, पत्नी ने गुजारा भरता मांगा, वो ये इन्होंने जो कोर्ट में केस किया ये तो उन्होंने दायर नहीं किया, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं पवन सिंह से मेरी कोई लोगों से दुश्मनी ना, मुझे कोई ट्रोल करने कीजिए, मैं बस इतना ही चाहती हूँ, एक बेटी होने का धर्म जो है निभाती हूँ, मैं यही कह रही हूँ, मैं आज भी सच कह रही हूँ, और सच बहुत कड़वा होता है। अभी समय है पवन सिंह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं नहीं दिखा सकती उस चीजों को, लेकिन मैं आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 मिनट वाला जो वो काम है, तलाक वापस ले लीजिए, तलाक वापस ले लीजिए और अपनी पत्नी को आजीवन अपने पास रखिए। इससे ज्यादा मुझे क्या, पूरी दुनिया को कुछ नहीं चाहिए, पूरे बिहार के वासियों को कुछ नहीं। आप प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, एक आप आम आदमी नहीं है जो ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। तो और ये लोग कहेंगे घर का मैटर, ये घर का मैटर नहीं है। घर का मैटर तब था जब वो घर के अंदर था, घर का मैटर तब बाहर आया जब ज्योति सिंह खुद बाहर लाई, और खुद पवन सिंह ने केस किया, खुद वो अपने पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोले, तब जाके वो बेचारी वापस आती है। तब वो चाहती है कि अभी भी हम पति के साथ रहे, और पैचअप भी होता है, और मैंने ही पैचअप करवाया, मैंने ही इन दोनों का रिश्ता सुधारा है। तो मैं कैसे चाहूंगी कि इसका रिश्ता बर्बाद हो जाए, ये बताइए आप। और ये रिश्ता कब, हमारा तो अच्छा बातचीत चल रहा था, क्या हम जब ये मैटर, ये आज जो हम उठा रहे हैं, अगर ये पवन सिंह जीते या हारे उसके बाद उठाते, तो आप बताइए कि आप हमको दोषी ठहराते या नहीं ठहराते? सवाल पूछते, कहते क्या पूछते आप हमसे? आपने कहा था कि भाई इन दोनों का रिश्ता बना दिया है आपने, तो इन दोनों का रिश्ता कैसे टूट गया? और फिर जब लोग मुझे ट्रोल करते, वही लोग जो आज ज्योति सिंह को के आगे भाभी भाभी करे, वो लोग कल को उसको ना जाने क्या क्या कहते थे, राइट? आज भाभी भाभी कह रहे हैं ना, किसके बदौलत? जानते भी नहीं, किसके बदौलत? बबीता मिश्रा के बदौलत। उसके बाद जो भी समाज सेवी अपने आप को, कल कहीं और थी, आज किसी और समाज सेवी में घुस गई है, और प्रचार प्रसारक कर बनी हुई है। जो एक महिला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो महिला को मैं समझाना चाहूंगी कि तुमको किसने बोला था कि तुम आवाज उठाओ? तुम आवाज उठाई ना भाई, तुम स्वतंत्र हो मैडम, तो तुमने आवाज उठाई, तुमने उस वक्त पवन सिंह को अनाप शनाप कहा, ज्योति का सपोर्ट किया और पवन सिंह को अनाप शनाप कहा, इवन कि जहां अभी तुम जिस एनजीओ में शामिल हो, उस एनजीओ की महिलाओं पर भी कटाक्ष किया, राइट? हम तो जिस पे कटाक्ष करते हैं उस पे करते ही रहते हैं, करते रहते हैं ना, पीछे तो नहीं होते। तो पहले अपना एक को कहता है ना, चलनी दुसलक सूप के, तब भाई एक बार अपना वो वीडियो दिखा दीजिएगा थोड़ा सा इस महिला को, कि पहले ये इसने क्या बयान दिया, अब ये क्या प्रचार कर रही है। इनको नेम फेम चाहिए, एक बेटी है ये समाज की, इनको नेम फेम चाहिए, तो नेम फेम कहाँ से मिलेगा? पवन सिंह से ही ना मिलेगा। तो उसके प्रचार में जा जाके, अगर आप शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, एक महिला 10 दिन से वहां पड़ी हुई है मर्दों के समाज में, तो भाई हम लोग तो भाई नहीं रह सकते। हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं और शाम शाम तक घर में वापस आ जाते हैं, यही करते हैं। होटल वाला तो हम लोग है नहीं जो होटल में ठहरते हैं। पत्रकार जब जाता है तो अपने पूरे टीम के साथ जाता है, और हम लोग ऐसे किसी का प्रचार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह गए तो हमारी पत्रकारिता पे दाग लग जाएगा। हम दाग नहीं लगा सकते, जो सच है हम वही दिखाते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पवन जी से और काराकाट के लोगों से निवेदन करते हैं, काराकाट के लोग पूछे पवन जी से कि ए बेटा हमर केस वापस ले ला, हमर बहू के हमर साथ रखा। बस यही मैं निवेदन करती हूँ। आज भी अभी भी वक्त है, 1 तारीख आने में टाइम है, तो 1 तारीख से पहले आवेदन दे दीजिए, एफिडेविट बना करके कोर्ट में डाल दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप हमेशा पत्नी को अपने साथ रखेंगे। बस यही कहना है।